ऐसी बेहया लड़कियां पैदा करके और सड़क पे छोड़ देती हैं दूसरे को मर्डर करने के लिए। पूरा ताम झाम से शादी करना और शादी करके रातों रात बच्चे को मरवा देना, ये आप सोचो ना, 2 मिनट सोच के भी कैसा रूह कांपता है। 1-2 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी ना तो थोड़ा ठहराव आएगा। मौत के बदले मौत होनी चाहिए। 1-2 को फांसी लगाइए ना। देखो मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बिहू कुमार झा। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो हनीमून के बाद जो मामला चल रहा है, पूरा देश में एक तरह से एक अलग ही माहौल बना दिया कि आखिरकार एक तरफ दौलत का खेल तो वहीं मोहब्बत का तड़का देखा जा रहा है। आखिर ये कैसा खेल है, दौलत का खेल कैसा है, जो कि मेघालय के डीजीपी ने ट्वीट कर दिया कि सुपारी दी थी सोनम रघुवंशी अपने पति को मरवाने के लिए। और इस पर में अब लगातार इस ट्विस्ट एंड टर्न्स पे लगातार इंट्रोगेशन चल रहा है सोनम रघुवंशी का और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की मामले आ रहे हैं। अब देखिए इस पूरे कहानी में, मर्डर मिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथ बीना मानवी है, जानेंगे कि ये साइकोलॉजी क्या है। बीना जी, ये क्या साइकोलॉजी है? देखिए, ये एक तरह का जो अभी सोनम फर्स्ट फेज में तो ये लगा था उसका कि चलो ठीक है, बॉयफ्रेंड का मामला था और नहीं मन मिला होगा तो वो इस तरह का प्लान करके कि चलो पेरेंट को खुश करने के लिए शादी कर लेते हैं और फिर मरवा देंगे, फिर हम लोग ऐश करेंगे। लेकिन अब डीजीपी के ट्वीट के बाद ये कंप्लीटली प्रॉपर्टी का मामला है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत एक इनोसेंट परिवार का हाई क्लास बिजनेसमैन लड़के को फंसाया गया और वहां शादी की जाती है। और शादी करने के बाद बतौर वाइफ, डेफिनेटली हस्बैंड का प्रॉपर्टी तो वाइफ का ही होगा मरने के बाद, बतौर वाइफ वो पूरा ग्रुप गैंग मिलके मर्डर किया है और मर्डर करके ये चीजें सामने आई हैं। बिल्कुल। तो सोनम रघुवंशी को यदि इस तरह की चीजों की प्लानिंग पहले ही वो कर रही थी तो क्या उसे ये लगा नहीं कि किसी का मर्डर करना, दौलतमंद बनना है, ये क्या लग रहा है? देखिए, ये आजकल का जो क्रूर समाज धीरे धीरे हो जा रहा है, जहाँ पे इमोशंस खत्म हो रहे हैं, प्यार खत्म हो रहे हैं, भावनाएं खत्म हो रही है, एक दूसरे के प्रति मतलब दौलत के सामने ये लोग बड़े से बड़े रिश्ते को ताक पे रख रहे हैं। और ताक पे भी रख देती तो भी ठीक था, कम से कम किसी का बच्चा तो जिंदा, तुम साइड हो लेती, तुम लड़ लेती, तुम कुछ ऐसा षड्यंत्र करके डिवोर्स अप्लाई कर लेती तो भी तुमको कुछ प्रॉपर्टी मिल ही जाती। लेकिन किसी के बच्चे की जान ले। देखिए, एकदम नटसेल में ऐसी लड़कियों को बिल्कुल फांसी की सजा पे एकदम तड़पा तड़पा के इन लोगों को मारना चाहिए। जैसे लड़कों के लिए हम लोग बोलते हैं किसी रेप केस के मामले में, अपराध में, वैसे लड़कियों के लिए भी बोल रहे हैं कि 2-4 लड़कियों को फांसी की सजा हो जाए तो उसके बाद देखिए, बिना भय का तो प्रीत नहीं होता है ना, थोड़ा भय होगा तो कहीं ठहराव भी होगा। मतलब इतना सातिराना तरीके से सोची कि हम शादी भी कर लेंगे राजा रघुवंशी से, उसके बाद जो है शादी के बाद हनीमून पे जाती है। हनीमून पे जाने के बाद जो उसके दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, वो उसके कलीग हैं और दोस्त भी हैं, बॉयफ्रेंड है। तो अब सवाल उठता है कि ये चीज पहले क्यों नहीं क्लियर करती है? अब हनीमून की मिस्ट्री में वो सोचती है कि हम पुलिस को भी गुमराह करेंगे, पूरे सिस्टम को हम बेवकूफ बना देंगे। तो क्या पुलिस तो तफ्तीश जिस तरीके से कर रही है अब तो खुल के क्लियर हो गया? देखिए, इस केस से एक संदेश समाज को दे रही हूँ मैं पर्सनली कि और किसी लड़की के मन में अगर ऐसा प्लान चल रहा हो तो बिल्कुल ऐसा प्लान मत करना। इसलिए मत करना कि किसी के बच्चे का जीवन लेना कहीं से सही नहीं है। तुम या तो पहले खुद ही मर जाओ अगर शादी नहीं करना है तो, या तो जाके बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाओ। लेकिन इस तरह जाके पूरा ताम झाम से शादी करना और शादी करके रातों रात बच्चे को मरवा देना, ये आप सोचो ना, 2 मिनट सोच के भी कैसा रूह कांपता है। तो ये कंप्लीटली आप सिर्फ सोनम गुप्ता को बोल रहे हैं, हम उनके माता पिता को भी दोषी मान रहे हैं जो ऐसी बेहया लड़कियां पैदा करके और सड़क पे छोड़ देती हैं दूसरे को मर्डर करने के लिए। तो उनके माता पिता भी उतने ही दोषी हैं। क्या संस्कार दिया था माता पिता ने कि तुमको ये सब करना था? उस लड़की का ऑरा आप देखो, मैंने एक स्क्रॉल करते देखा, उसका ऑरा कंप्लीटली दिखा रहा है, कहीं से वो पॉजिटिव थिंकर हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए इन सब चीजों को जरा पेरेंट को भी चाहिए ध्यान में रख के शादी करें बाल बच्चे की। बहुत कुछ सोचना पड़ता है बाल बच्चों के शादी की। पुराना जमाना नहीं है कि एक पति आ गया तो उसी पति को परमेश्वर बना लिया, भले पति कितना भी दुख दे रहा है। अब तो पति प्रताड़ित हो रहे हैं, ये जमाना है।
बिल्कुल, ये गोल्ड डिगर बनना, ये सुपारी किलर बनना, ये दैट मीन्स इसमें 2-3 एंगल आते हैं। या तो बच्चे इसमें चाहते हैं कि कम टाइम में हम बड़े लेवल पे दौलतमंद हो जाए। दूसरी तरफ बच्चों में ये आ रहा है दहशत की आखिर जो भी बॉयज कल्चर के लोग हैं कि इस तरह से अब शादी करने के लिए कितना चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग है, हर किसी को बोल रहे हैं कि शादी के पहले बढ़िया से जांच पड़ताल कर लो, बढ़िया से रिश्तों को देख लो, समझ लो, हो सके तो 1-2 बार कॉफी पी लो, खुल के पूछ लो भैया तुम्हारा कोई अफेयर है तो बता दो। पैसे के लिए देखिए, आप 3-4 मुलाकात किसी लड़की के साथ करोगे ना, तो लड़के भी उतने समझदार हैं, लड़कियां भी उतनी समझदार हैं। आपको पता चल जाएगा उसका हाव भाव, और प्लस पता चल जाएगा कि घरेलू है या लालची है, इस किस्म का पता चल जाता है 3-4 मुलाकातों में। तो मुझे लगता है कि किसी भी पेरेंट को शादी करने के पहले बच्चों को कम से कम 3-4 मुलाकात अकेले घूमने फिरने सिनेमा देने का परमिशन अब दे देना चाहिए। क्राइम होने से ज्यादा अच्छा है कि 2-4 दिन पेरेंट अनुभव कर ले कि वो लड़की घर में लाने लायक है कि नहीं, वो लड़का दामाद बनाने लायक है कि नहीं, तो दोनों परिवार के लिए अच्छी बात होगी ये। तो इसलिए अब ये बहुत जरूरी हो गया इन सब चीजों पे ध्यान देना। सोनम रघुवंशी और ये राज कुशवाहा बॉयफ्रेंड दोनों की यार में वो इतनी बड़ी शादी भी होती है, इतना बड़ा ये राजा रघुवंशी की जो है अपना लाइफ प्लान, यो कोलैप्स कर जाता है और पूरा देश कह रहा है, पूरा मीडिया लगातार इस पर कह रही है कि हो क्या रहा है हमारी कंट्री में। रहा है, और बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए एकजुटता पूरे देश को दिखानी चाहिए। और बिल्कुल 1-2 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी ना, तो थोड़ा ठहराव आएगा हमको। ये न्यायिक प्रणाली तो इतना पेचीदा है। मुझे दुख है, मुझे कभी कभी नफरत होती है हमारे इंडिया के संविधान न्यायिक प्रक्रिया पे कि आप एक बात बताओ, किसी का बच्चा चला जाता है कि मर जाते हैं लोग, और ये इधर मार पे मार, मौत पे मौत, और उधर तारीख पे तारीख कोर्ट में, और इधर बेल तो उधर खेल, यही करते करते पूरा जीवन। कुछ दिन बाद पता चलता है सोनम गुप्ता जैसी लड़कियां दूसरी शादी करके घर बसाई हुई है, किसी का बच्चा चला गया। तो मुझे बदलाव की जरूरत है, पूरे समाज को एकजुटता से आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे केस में मौत के बदले मौत होनी चाहिए। 1-2 को फांसी लगाइए ना, देखिए फिर अपने आप संविधान में ठहराव हो जाएगा। संशोधन बहुत जरूरी है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अब पहले का दौर नहीं है, पहले लड़कियों की पीड़िता की बात जो होती थी, अब तो ऐसा हमेशा नहीं बना पाएगा, लड़की ही शोषित वंचित और पीड़ित है। अब तो लड़कों का ऐसा गंदा खेल हो रहा है। बिल्कुल, लड़कियां भी पीड़ित हैं, लेकिन लड़के भी कम पीड़ित नहीं हैं। बहुत ज्यादा केसेस में अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, 70 से 80% केसों में आप कह लीजिए सीधे सीधी कि वहां लड़कियां गलत पाई जा रही हैं। या तो उनका बिहेवियर खराब है, घर में काम नहीं करना चाहती हैं, शौक बनी हुई है, पेशेंस लेवल लो है। तो भाई, हम महिलाओं को मातृत्व का परिभाषा दिया गया है, हमें जिस रूप में देखा गया है, तो हमें थोड़ा तो सहन शक्ति दिखानी पड़ेगी ना। परिवार तो तभी बसता है, पुरुष तो ऐसे ही तपाकी है, पुरुष की तो परिभाषा ही अलग है हमारे समाज में। तो अब है कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, तो अब ये कह लीजिए कि बहुत लड़कियां कटी हैं, तो अब लड़के का कटने का समय आ गया। बदलाव तो होता है। देश की महिला और देश का पुरुष, हमारे देश का सोनम रघुवंशी की तरीके को देख करके, इसके जो क्राइम स्टोरी को देख करके क्या मांग किया जा रहा है? फांसी। बिल्कुल फांसी, 100%। अगर अब इस तरह संविधान में कुछ बदलाव नहीं किया गया, तो आप ये मान लीजिए फिर ऐसे क्राइम्स को, अभी देखिए ना, उधर ड्रम में चला गया, उधर फ्रिज में चला गया, तो भाई ये कब तक चलता रहेगा? कभी तो 1-2 को टांग दीजिए ना। कौन सा आप हमारे टैक्स के पैसे से दामाद बना के बैठा के उसको पूरे जीवन जेल में क्रिमिनल्स को खिलाओगे? क्यों खिलाओगे भाई, क्यों खिलाओगे? उसने किसी की बच्चे की जिंदगी ली, इसको भी मार दो। तुमको सरकार को सिंपैथी क्या, संविधान को सिंपैथी क्यों ऐसे लोगों से? भाई, हमारे टैक्स के वजह से आप बैठ के क्यों खिलाइएगा? हम नहीं परमिशन देते हैं ऐसे लोगों को खिलाने के लिए। बिल्कुल। देखिए मित्रों, बहुत बड़ी बात है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की मर्डर। यहाँ पे मिस्ट्री की जब बात आती है, तो सोनम रघुवंशी अब कटघरे में है, पुलिस के इंटरोगेशन में है, और अब उनका बयान इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेघालय के डीजीपी ने ट्वीट कर दिया कि सुपारी किलर है, सुपारी दी थी मारने के लिए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है कि इतने बड़े मर्डर मिस्ट्री में क्या आखिर लोभ छुपा हुआ है, क्या प्रलोभन है दौलतमंद बनने का, या फिर मोहब्बत का ऐसा तरीका कि मतलब किसी को खत्म करना। ये पूरा देश के लिए बड़ा सवाल है। लगातार मीडिया इस पर में रिपोर्ट कर रही है। लेकिन अब सवाल है कि हमारे देश के युवा वर्ग यानी कि लड़कियां या लड़के दोनों के लिए अब एक बार पहल करने की जरूरत है। न्यायिक व्यवस्था में भी
परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।